सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, ये उमरिया ज़िले की ज़मीन है। 30 एकड़ ये नदी दिख रही है आपको। नदी ऐसी है कि बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई नदी है, मतलब गहराई बिल्कुल भी नहीं है। इस नदी को पार करके जाना पड़ता है इस ज़मीन तक। यहाँ से ट्रैक्टर, ट्रॉली सभी चीज़ चली जाती है। पैदल भी जा सकते हैं। बरसात के दिनों में भी जीप, ट्रैक्टर, ट्रॉली चले जाते हैं और तुरंत नदी खाली हो जाती है। बरसात में अगर आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती, क्योंकि ये जंगली नदी है। और पूरा रास्ता आदिवासी के खेत से होके जाता है। आदिवासी पंचायत को दान दे देगा, या आप चाहे जब अगर आपको लेना हो तो आप दान पत्र कुछ पैसा दे के लिखवा सकते हैं आदिवासी से। मतलब खेत के पहले ही आदिवासी का एक खेत पड़ता है और दूसरी रोड जाती है जो इस खेत के लिए, वो है फॉरेस्ट से होकर जाती है। लेकिन चूंकि ये रोड पास पड़ती है इसलिए इस रोड का लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 30 एकड़ ज़मीन है। 8-10 लोग हैं इस ज़मीन में और सबसे एग्रीमेंट है। ये ज़मीन जो है उमरिया ज़िले से 50 किलोमीटर, बरही तहसील से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 गांव लगते हैं इस ज़मीन के आसपास में। ये गड़रिया समाज मुख्य रूप से है यहाँ पर, फिर कुछ चौधरी समाज है। सामान्य सौदा है। मिट्टी एक भी नहीं है, स्यारा मिट्टी है इस खेत की, 2 मट। थोड़ी सी खेत में ढाल है, कुछ पानी भरता है तो खेत बनवाना पड़ेगा। ज़मीन बहुत ही उपजाऊ, अभी तो तिली लगी हुई है फ़िलहाल में इसमें। और आप समझिए कि ज़मीन बहुत ही शानदार है। एक भी कंकड़ पत्थर नहीं है ज़मीन में और बहुत कम रेट पर उपलब्ध है, मात्र 2,25,000 रुपये प्रति एकड़। समस्या केवल आने जाने के लिए जो है वो बता दिया आपको। एक फॉरेस्ट से जाना पड़ता है, वो दूर पड़ता है। जो ज़मीन नदी क्रॉस करके जाते हैं वहाँ एक आदिवासी का खेत है, पहले पड़ता है, जो दान देने को, रोड के लिए दान देने को, चाहे पंचायत में दान दिलवा कर अपन पंचायत से प्रस्ताव पास करवा सकते हैं और इसमें रोड बनवा सकते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर अपन इससे ज़मीन दान पत्र करवा दिया जाएगा। वो काम सामने वाले का है, वो देगा करवा के। ये ज़मीन 2,25,000 रुपये प्रति एकड़ की है। बहुत सस्ती ज़मीन है। प्रधानमंत्री रोड से करीब 1 किलोमीटर प्रधान चलना पड़ेगा तभी खेत आता है अपने को। और 300, फुट आदिवासी का वो पड़ता है। तो इसमें 2 रोड जाने के लिए ये ज़मीन खेती के लिए भी बहुत अच्छी है, प्लांटेशन के लिए तो खैर बहुत ही अच्छी है। और एक भी पत्थर नहीं है, कंकड़ नहीं है, पानी भरपूर है। अब पास में नदी ही लगी है तो आप समझ सकते हैं। मिट्टी भी एक नंबर की है, 2 मट मिट्टी है पूरी। जिस किसी सज्जन को चाहिए संपर्क करें 7999523588 7 999 523 588। ये मेरा नंबर है, इसमें आप संपर्क करिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की आपको ज़मीन लेना है उसके लिए संपर्क करें। सस्ती ज़मीन भी आती है, वो भी बताई जाएगी, लेकिन ये कभी कभार आती है। अधिकतर ज़मीनें 4-5 लाख 6 लाख रुपए से कम की ज़मीनें नहीं हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि आप जब भी ज़मीन लें तो आम सूचना पेपर में जाहिर करवा के अपने वकील के माध्यम से ही ज़मीन लें, क्योंकि सारी जानकारी हम लोग को भी नहीं रहती है। सिर्फ हमारे ही भरोसे अपना काम करें। और दूसरी बात, आप आके खुद गूगल लोकेशन लें और जब ज़मीन लेने की इच्छा हो तो पूरे कागज़ उपलब्ध कराए जाएंगे। आप व्हाट्सएप में कागज़ ना मांगे, ना किसी तरह का लोकेशन मांगे, वो हम लोग नहीं दे पाएंगे। वो आपको खेत में जाके लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो आदमी जाएगा आपके साथ खेत दिखाने, उसका खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। वो विजिटिंग चार्ज लगेगा ही लगेगा, ये मान के चलिए आप। तो सभी लोग से आग्रह है कि ज़मीन लेते समय आम सूचना ज़रूर जाहिर करवाएं पेपर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, चाहे वारसाना लड़ाई हो या आपने कोई लोन लिया हो खेत मालिक ने, वो सब निकल के सामने आ जाता है। अपनी सतर्कता ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग को भी सारी बातें नहीं पता होती हैं और ना कोई ऐसा दावा कर सकता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप अपना बजट बताएं और बजट के हिसाब से कितनी ज़मीन लेना है वो बताएं।
और केवल गंभीर ख़रीदारी संपर्क करें। आप यूट्यूब में अगर हमसे कुछ पूछेंगे या व्हाट्सएप में पूछेंगे तो जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ सिर्फ़ फ़ोन में बात करें। और जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कम से कम अपना प्रोफाइल पिक तो लगा लें, उनकी तो फ़ोटो ही नहीं रहती है। ऐसे लोग बड़े संदिग्ध हो जाते हैं। जो खुद अपनी फ़ोटो नहीं लगा सकता उसका क्या भरोसा किया जाए। तो मित्रों, सही आदमी ही संपर्क करें, बाकी लोग क्षमा करें। हम भी आपका समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अनावश्यक बात करने से कोई सेंस नहीं है। सिर्फ आप वही बात करें जो मुद्दे की हैं, बाकी बातें आपको सुनना चाहिए कि हम लोगों ने क्या बोला है। जय हिंद, जय भारत।